समय है। सतयुग में भी, द्वापर युग में, त्रेता युग में और अब कलयुग में तो ज़्यादा होंगी। इसलिए जितनी भी बहन बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भक्ति रहे, आप लोग अपने घर में रहकर करें। और जब भी कथा इत्यादि सुनने यहाँ पर आया करें तो प्लीज़ अपने कोई भी घर का एक सीनियर आपके साथ हो तो मुझे भी खुशी होगी और इससे आपके घर वालों को भी पता होगा कि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप उनके साथ में हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। ये मैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, मैं ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने धर्म की सुरक्षा के लिए कह रहा हूं, जिससे आतताई लोगों को हमारे धर्म पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। और अगर आपको धर्म प्रिय है तो एक भी कदम ऐसा मत उठाना जिसकी वजह से लोग धर्म पर उंगली उठाएं। अगर इतना भी प्रेम है तुम्हें अपने धर्म से तो हर कदम वो उड़ाइए, आप अपने आगे बढ़ाइए जो तुम्हें धर्म के लिए आगे बढ़ा दे। माता जी के साथ, पिताजी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, जब भी आवे ऐसे लोगों को अपने साथ में लावे। और हाँ, यहीं कथा सुने और यहीं से चले जाएं प्लीज। यहीं सुनो और यहीं से चले जाओ। बाकी का मैं जजमानों से मिल लिया करूंगा, जो बस जो कथा करवा रहे उनसे, और एक दिन आपसे भी मिलूंगा, लेकिन यहीं इसी कथा पंडाल में। जो भी मिलना चाहेगा एक दिन सबके साथ यहाँ बैठेंगे। और एक दिन एक क्लास नौजवान बच्चों की, जो बच्चे चाहते हैं कि हम धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं, उनको क्या, अभी तो पहला दिन है, ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर इंटरेस्ट लेंगे तो वो क्लास हम लोग करेंगे। कौन कौन इंटरेस्ट लेगा? हाँ, सभी नौजवान हैं यहाँ, सब बोलेंगे एक बार जोर से। देवर्षि नारद को देखा उस स्त्री ने तो कहा, महाराज आप रुक जाओ, मेरा दुख है, मैं अपना दुख किसको सुनाऊंगी? अगर आपको नहीं सुनाऊंगी तो आप सुनो मेरा दुख। क्यों? क्योंकि आप मेरा दुख टाल सकते हो, आप मेरा दुख दूर कर सकते हो। पूछा, बताओ देवी कौन हो तुम? अहम भक्ति रीतिम ख्याता मोर मेर तनियोर मतो, मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगे न जर्जरो। ये जो वृद्ध देख रहे हैं ना, ये मेरे पुत्र है। ये कौन है? बोले मेरे पुत्र है। अजीब स्थिति है, माँ जवान है, पुत्र वृद्ध है। जितने भी नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, नशा न करें। अगर आप नशा करोगे तो जवानी में ही बुढ़ापा आ जाएगा। नशा करने वाला व्यक्ति जल्दी मृत होता है, याद रखिए। बुढ़ापा उस पे हावी जल्दी होता है। वो व्यक्ति जो नशा करता है वो कर्मठ नहीं होता, वो उतना कर्म नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करिए कि हम नशा न करें। जितने भी नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, और ये सिर्फ मैं भाइयों से नहीं कह रहा हूं, देवी कन्याओं से भी कह रहा हूं, क्योंकि आजकल तो कन्या भी किसी से तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? सारा अधिकार तुम्ही को है क्या? नशा बुरी चीज है। नशा तुम्हारा सम्मान गिरा देता है। नशा तुमसे जीने का अधिकार छीन लेता है। नशा तुम्हारा यश छीन लेता है। नशा तुम्हें अपयश बना देता, अपयशी बना देता है। और की तो बात छोड़ो, नशा तुम्हें तुम्हारे अपनों की नजरों में गिरा देता है। अगर पिता नशा करते हैं ना तो बच्चे उस पिता से नफरत करते हैं। कोई भी नशा, कोई भी नशा क्यों ना हो, आप कोई भी नशा न करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। और जिसे कन्या से इतना सा भी प्रेम होगा, मुझे मालूम है कि वो मेरी बात को जरूर मानेगा। बहुत से लोग कहते हैं मैं गुटखा नहीं खाता, सुपारी खाता हूं। तो ये भी क्यों खाता है? ये तुझे कुछ और बना देगा। आज सुपारी खाएगा, कल गुटखे खाएगा, परसों कुछ और खाएगा। इसलिए सुपारी भी क्यों, वो भी छोड़ो। लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं। क्यों वृद्ध हैं? ज्ञान वैराग्य इसलिए वृद्ध हैं मेरे भाई बहन, क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है। वृंदावन में गए हैं आप लोग, आपको मालूम होगा
वृंदावन में भक्ति ही सर्वोपरि है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डार डार और पात पे राधे राधे हो। वृंदावन के वृक्ष को, अच्छा सोचो, उस वृंदावन में पेड़ पौधे भी राधे राधे बोलते हैं। कौन बोलते? जोर से बोलो। पत्ते भी राधे राधे बोलते हैं। ब्रजरज से भी आवाज आती है राधे राधे। गाय के बछड़े भी बोलते हैं राधे राधे। मोर जब कुहुकते हैं तो मोर के कुहुकने की आवाज सुनना, तुम्हें उसमें भी महसूस होगा कि मोर भी बोल रहा है। और ये हमारा इंसान ने 125 किलो के हम बनाए हैं। हम मतलब मैं नहीं हूं, मैं तो 80 प्लस हूं। जो 100 प्लस है उनसे कह रहा हूं, भगवान ने इतना वेट बना के दिया है आपको, और हमारे मुंह से राधे राधे नहीं निकलता है। क्यों? जो राधे राधे गावे वाह सुनवे को हरिया। जो राधे राधे गावे वाह सुनवे को हरिया। जो राधा राधा ना गावे वो सिर धुन धुन पछतावे। वो मानव जीवन गमाए। जो राधे राधे गावे, जो राधे राधे गाते हैं उन्हें भगवान भी, सुना है ना, जो राधे राधे गाते हैं उन्हें हरि सुनने आते हैं। वृंदावन में भक्ति जवान है। क्यों? क्योंकि कन्हैया को सब लोग अपना सखा मानते हैं। ये कानपुर भी किसी ब्रज से कम नहीं है। ये कानपुर वाले भी, कानपुर से कौन कौन है हाथ उठाइए जो कानपुर से, प्रॉपर कानपुर वाले हाथ उठाना। खबरदार अगर किसी ने, कौन कौन है कानपुर से? और जो बाहर से आए, कानपुर से बाहर से आए, क्या बात, बाहर से भी काफी लोग आए कथा सुनने। अच्छा, कई लोग तो ऐसे जिन्होंने कानपुर वालों में भी हाथ उठा दिया और बाहर वालों में हाथ उठा दिया। देवियां होंगी, मायका कहीं और होगा, ससुराल कहीं और है। हो जाता है कई बार, दोनों जगह का एड्रेस देना पड़ता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अभी तो पहला दिन है प्यारे, चकाचक होना चाहिए जरा। वृंदावन में ये कानपुर जो है ना, वृंदावन से कम नहीं है। यहाँ पर भी मंदिर बहुत है। वृंदावन की विशेषता क्या है? वहां घर घर मंदिर, ठाकुर पूजा, वहां घर घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। और यहाँ कानपुर में भी घर घर में तो नहीं, पर मंदिर बहुत है। गली गली में तो है ही, और गली में नहीं तो कॉलोनी में तो है ही। कई मंदिर तो ऐसे हैं जो बड़े फेमस हैं, आपके कानपुर के हैं। वृंदावन में भक्ति की सीमा नहीं है। मोर भी कुहुकते हैं तो राधे राधे, बानर भी वृक्षों पर टहनियों पर उछलते हैं तो आवाज आती है राधे राधे। आप भी गा लीजिए। मेरा मन पंछी ये बोले,
पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़े वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की खबर बुझाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले, किस किस को आती है?
बाप रहे हो, मुझे पागल समझा है? ताली तुम पे बज नहीं रही, हाथ उठा रहे हो, बोले हमें भी याद आती है? अब हम वैसे पागल नहीं है। सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ जाऊं? बज गई लदा बदा में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। राधे मेरा मन पंछी है बोले, मेरा मन पंछी है बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। बज गई लदा बदा मेरा मन पंछी है बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे 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 गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। दोनों हाथ ऊपर करिए। मेरा मन पंछी है बोले,
क्या बोलेंगे? उल्ले अभी भी जीवन की धारा को बदल देता है राधा नाम। और जब जीवन की धारा बदल जाए तभी मिलता है वो घनश्याम। अगर घनश्याम से मिलना है तो जीवन की जो धाराएं उलट पुलट दिशाओं में दौड़ रही है उसे सही दिशा में लाना सीखो। तो मेरे भाई बहन, नारद जी ने पूछा तुम जवान क्यों हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध क्यों हैं? ये तो बड़ी विचित्र घटना है कि मां जवान है, पुत्र वृद्ध हैं। होता यह है संतान जवान होती है और माँ बाप बुजुर्ग होते हैं। ये तो उल्टी घटना है। ऐसा क्यों? वो भक्ति कहती है महाराज उत्पन्नम द्रविणम देश वृद्धिम कर्नाटके गतः काचिन काचिन महाराष्ट्र गुर्जरो जीर्णतः गतः। द्रविड़ देश कर्नाटक महाराष्ट्र में जवान थी, गुजरात में बूढ़ी हो गई। लेकिन जब वृंदावन में आई तो वृंदावन में मैं पुनः जवान हो गई। अब वृंदावन में जवान कैसे हो गई? कि वृंदावन की गलियों में सिर्फ प्रेम की धारा बहती है, राधा नाम की धारा बहती है। एक बात और याद रखना, जहां देवियों का साम्राज्य होता है ना, वहां प्रेम बहता है। देवियों का हृदय बड़ा कोमल होता है साहब, होता है कि नहीं? और जहां पुरुषों का राज्य होता है वहां थोड़ी शक्ति भी बरती जाती है। अब हम लोग अपने घरों में देख लें, कई बार जब पति का पौरुष तो जागृत होता है तो पति क्या कहता है? सुना नहीं मैंने क्या कहा? देवी कहती बहरी थोड़ी सुन लिया है। और यही सुन सुन के बूढ़ी हुई पर आज प्रोग्राम में कि आज तेरी नहीं सुननी, आज तुझे सुना नहीं। हाँ या ना? कौन कौन सुना चुकी है अपने अपने पति को अभी तक? ढंग से सुना दिया? यार तेरे खबर करते बता रहे थे। ये स्वाभाविक बात है। देवियों की जहां सत्ता होती है वहां सॉफ्टनेस प्रेम होता है। अब पुरुषों की सत्ता जहां होती है वहां थोड़े से टाइटनेस स्ट्रांगनेस रहती है। वृंदावन में इसलिए ये संतों का भाव है, साधारण बात नहीं है। वृंदावन में प्रेम क्यों है? कि यहाँ की जो राधा रानी है वो महारानी है। यहाँ की रानी कौन है? राधा रानी। यहाँ राजा नहीं है कोई, यहाँ रानी का राज्य है। इन राजा साहब का राज्य था मथुरा में, मथुरा में प्रेम नहीं है। इन राजा साहब का राज्य था वहां द्वारका में, वहां प्रेम नहीं है। वहां कोई प्रेम नहीं है। वहां तो प्रभु के साम्राज्य का दर्शन है, भगवत्ता का दर्शन है। लेकिन वृंदावन में भक्ति का दर्शन है, प्रेम का दर्शन है, समर्पण का दर्शन है, वियोग का दर्शन है। ऐसा दर्शन हर जगह नहीं मिलता है। यह दर्शन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। और देवियां प्रेम करना ज्यादा जानती हैं बजाय पुरुषों के। सही है गलत है? हाँ जी पुरुष भाई साहब आप बताइए, प्रेम करना स्त्री ज्यादा जानती है कि भाई? शुरुआत में तो बड़े फूल फूल लेके घूमते हैं ये लोग, और जैसे ही शादी शुदी हो आ जाती है झट फूल फूल गिर गिरा के अलग फटते हैं। और फिर इन्हें कोई मतलब नहीं, अरे तुझ तेरे ही जोरे बैठा रहूं, काम ना करूं कुछ। इनका प्रेम बदल जाता है, टाइम के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। हाँ या ना? देवियों बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। एक तो तुम्हारी इतनी बड़ाई करो, उसके बावजूद ऊपर से ये और समर्थन तो दिया करो कम से कम। देखो देवियां ही देवियां बैठी हैं, इधर सिर्फ साइड में पुरुष बैठा दिए। ये प्रेम का दर्शन है। पुरुष इतनी कम संख्या में भगवान से प्रेम करते हैं और माताएं इतनी बड़ी संख्या में भगवान से प्रेम करती हैं। ये प्रेम का ही तो दर्शन है।
और जो यहाँ पुरुष बैठे हैं ये भी कहीं ना कहीं गोपी भाव को जीवित किए हुए हैं, इन्हें भी कृष्ण से अटैचमेंट है, तब आए ये। वरना कई तो सिर्फ फिर घमंडी और पता नहीं क्या क्या हिलते ही नहीं है। अरे काम करे कि कथा सुने, मरोगे तो कथा काम आएगी कि काम काम आएगा? बोलो, बोलिए, क्या काम आएगा, कथा कि काम? लेकिन फिर भी प्रेम माता राधा रानी सबसे बड़ी प्रेम की प्रदाता। इस दुनिया को कहते हैं कृष्ण तू प्रेम का सागर है। ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व क्या कहता है? ये तू प्रेम का सागर है। इंसान प्रेम का सागर नहीं, इसे प्रेम करना नहीं आता। समटाइम देवियां भी जिससे प्रेम करती हैं उसे गालियां दे देती हैं, मिले न मिले उसे बद्दुआ दे देती हैं। जब टाइम पे नहीं मिलता ना तो उसे फिर क्यों? ये संसार का प्रेम क्या है? बोले स्वार्थ से भरा है। मेरा स्वार्थ पूरा होगा तो प्रेम है, नहीं होगा तो आई हेट यू। ये कहने में भी शब्द टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मेरा कृष्ण कैसा है? पापियों से भी प्रेम करता है, पुण्यात्माओं से भी प्रेम करता है। जब कोई भी बड़े से बड़ा पापी भगवान के द्वार पर त्राहि माम कहकर पहुंचता है तो भगवान भूल जाता है कि ये पापी है। भगवान तत्क्षण भूल जाता है कि ये बहुत बड़ा दुष्ट है। भगवान उसी समय उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये वो प्रेम का सागर है। इतने बड़े प्रेम का भंडार है कृष्ण। लेकिन उस प्रेम के सागर को प्रेम करना किसने सिखाया? सर्वेश्वरी श्री राधा ने। कृष्ण की गुरु हैं राधा, जो उन्हें प्रेम करना सिखाती हैं। कहती हैं कृष्ण सीखो प्रेम कैसे किया जाता है। कृष्ण ने प्रेम में लिया ही लिया है और राधा ने प्रेम में दिया ही दिया है। बताओ राधा जी ने क्या लिया कृष्ण से? कुछ नहीं। 100 बरस के आंसू लिए हैं राधा ने कृष्ण से। जीवन पर्यंत तक का वियोग लिया है राधा ने कृष्ण से। कृष्ण खुश रहे ये शुभकामनाएं दी हैं जीवन पर्यंत श्री राधा ने। प्रेमी किसको कहते हैं? जो देना जानता है। वो जो लेना लगे तो वो प्रेमी नहीं है। और प्रेमी अगर देना मना कर दे तो बोले तो भी सच्चा प्रेमी नहीं है। जब तक कृष्ण रहे ब्रज में, राधा ने गोपियों ने वो किया जो कृष्ण ने चाहा, और चले गए तो भी वही किया जो कृष्ण ने कहा। जो कृष्ण कह गए परसों आएंगे तो वेट करेंगे, मथुरा नहीं आएंगे तुमसे मिलने, द्वारका नहीं आएंगे कृष्ण से मिलने। फिर बोले गए तो थे कुरुक्षेत्र में। बोले कब? जब कृष्ण ने बुलाया तब। अपनी मर्जी से नहीं गए। भागवत, तभी मैंने कहा भागवत उसी को सुननी चाहिए जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है कृष्ण के विषय में, जो जानना चाहता है कि कृष्ण क्या है। अब गोपी प्रेम राधा, आप और हम साधारण जीव राधा को एक स्त्री मान लेते हैं, कृष्ण को एक पुरुष मान लेते हैं। अरे साधारण स्त्री पुरुष 5 वर्ष की उम्र में प्रेम नहीं कर सकते? कर सकते? जितने लोग यहां बैठे तुम में से किया किसी ने 5 साल की उम्र में? बोलो, जवाब तो दे दो। नहीं किया तो मना तो कर दो। लेकिन कृष्ण ने किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। वो तुम्हारी तरह मेरी तरह इंसान नहीं है। वो तो 6 दिन का होता है तो जहर पीता है। तू 60 साल का, अब तू जिस उम्र में जहर पी के देख ले। अगर हॉस्पिटल वाले भी तुझे बचा ले तो मैं दूंगा तुझे जहर।